ओके 2 साल हो गए हैं वी आर यू नो इन, क्या बोलूं इसे एक बहुत अमेजिंग सा वर्ड मैंने पढ़ा था, ज्यादा पढ़ने लग गया मैं आजकल, सोशल रिसेशन। सोशल रिसेशन आपकी शब्दावली को मैंने इंप्रूव कर दिया है, ठीक है। इट्स कॉल्ड सोशल रिसेशन। 2 साल से हम वही फेस कर रहे हैं, पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया फेस कर रही है। अब आती है बारी बच्चों की। भाई ये तो ना स्क्रीन से चिपक गए हैं, ये ना उठ रहे अब। ये अब इनको आदत पड़ चुकी है, इनको मोबाइल चाहिए, इनको लैपटॉप चाहिए, इनको टैबलेट चाहिए, इनको टीवी चाहिए। इनकी तो घुमाव जो घूमते थे ना, हम मिट्टी में खेलते थे, हम ये सब करते थे, वो तो खत्म हो चुकी है लाइफस्टाइल। जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो इनके माँ बाप को कुछ आप बताना चाहेंगी कि ग्रो अप, इट्स नाउ टाइम टू यू नो थिंक अलग सा कुछ सोचो या समथिंग लाइक दैट? Of course, I am not in that stage of life where I can really talk about kids, but yes, I have lots of nieces and nephews, and I have seen them taking this trend on themselves, like you know, watching so much of screens और computer में ऐसे पागल हो जाना एकदम पूरे टाइम, खाना खाते वक्त, टॉयलेट करते वक्त उन्हें बस टैब चाहिए, and it's very वही है। yes, तो टैब से I think डिजिटलाइजेशन इज इनएविटेबल नाउ, लाइक वही मैं बता रही हूँ कि कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट यस ऑफ कोर्स डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी सबके बेन्स होते ही हैं. व्हाट इज द बेन इज डेफिनेटली यू आर स्टिक टू दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ द स्क्रीन, एंड जब वो होता है ना तो अब सेंस ऑफ रियलिटी कम होने लग जाती है. आप एज एन, मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक दिन जब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चेकआउट करने लग जाते हैं, आप बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो बहुत देर तक आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप बाहर जैसे बालकनी में जाएंगे या बाहर देखेंगे ना, तो आपको ना थोड़ा आपका दिमाग ना एडजस्ट करने के लिए टाइम लेता है, एंड दैट इज अ वेरी स्केरी थिंग, बिकॉज आपको एडजस्ट होना ही नहीं है, वो तो आपका नेचुरल होना चाहिए. आप एक फ्रिक्शनल वर्ल्ड से रियलिटी में आ रहे हो. That's the thing. आप इमेजिन कर रहे हो कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स की सर्सी हो या आप गेम ऑफ थ्रोन्स की मतलब बड़े बंदे हो, आप उस फील से निकल के आए हो. हाँ, आप जो रोल देख रहे हो, आप फिक्शन का देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, आप कार्टून्स देख रहे हो, आप बाहर निकलते हो तो आप या तो एक्सपेक्टेशन ये करते हो कि वो भी आसपास का दुनिया वैसी ही हो या वैसी ही इम्पोर्टेंस दे आपको, या आप मतलब आप अपने रियल वर्ल्ड को समझने में ना थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रियल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड में डिफरेंशिएशन लोगों को पता नहीं चलता. एंड बच्चे जितनी ज्यादा स्क्रीन्स देखेंगे वो रियल वर्ल्ड से दूर होते जाएंगे. सो आई विल नेवर से देम टू कि यार स्क्रीन टाइम 0 कर दो. स्क्रीन टाइम कोई भी, मतलब कट्टरता नहीं दिखानी है किसी भी चीज की. ये होना चाहिए कि एक टाइम टेबल होना चाहिए. जैसे हम लोग बचपन में टीवी के लिए बोलते थे हमें, राइट, हम भी मैंने खुद बहुत टीवी देखा है. मेरे मार्क्स तो इसलिए कम आते थे कि मैं टीवी देखती थी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. तो मैं, और मेरा चश्मा भी इससे लगा क्योंकि मैं लेट के टीवी देखती थी. तो मतलब आई वाज टोटली दैट काइंड ऑफ किड, बट आई वाज वेरी सिंसियर इन स्टडीज एटलीस्ट. चलो उसकी वजह से थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है. अदरवाइज मैं टीवी बहुत देखती थी, एंड समहाउ इट हैज हेल्प्ड मी नाउ इन माय करियर, बट इट्स ओके. बट उस टाइम पे समझ में नहीं आता था ना कि यार क्या राइटर कौन बनता है, यार पॉडकास्टर क्या होता है. उस टाइम पे तो किसी को नहीं पता था, 90s के बच्चों की अगर ये बात करेंगे तो हो सकता है कि ऑल द स्क्रीन टाइम और व्हाटएवर मे हेल्प देम इन फ्यूचर, बट और हम उससे बिल्कुल हटा नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स इनएविटेबल. अब घर से क्लासेस होनी है तो देखेगा यार बच्चा टैब. बाहर खेलने नहीं जा रहा तो बोर होगा तो थोड़ा टैब देखेगा. अब घर में जगह नहीं है खेलने की तो बच्चा क्या करेगा. So now that's a challenge for the parents to understand what are the different things which they can engage kids with. Can they, if they like watching screens, can they sign them up with brain training classes? कुछ education technology वाले इतने apps हैं जो बच्चों को train करते हैं, mind training देते हैं. या जैसे मैंने बताया कि you know, get paints for them, get something physical which is not on the screen, something very interesting but they can use it on the physical form, not on the screen form. और गांधी ये भी देखो कि उनका you know बच्चों की आईज पे कितना फर्क पड़ रहा है इस चक्कर में. राइट आईज तो एक तो सबसे बेसिक है. आईज से ज्यादा माइंड का फर्क है जहाँ पे वो इमेजेस बन रही है. हाँ, अब आप ये देखो ना कि अब
बच्चों को तो पीछे कर रहे हो आप खुद. इवन पेरेंट्स ऑल्सो दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन द फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, सारा दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो भी कैसे पीछे हटे? वो भी नहीं हटा पा रहे, खुद को भी हटा पा रहे, उनको तो हटा ही नहीं सकते पा रहे. अब क्या होता है कि खुद वर्क कर रहे हैं, यार ये तंग कर रहा है, ऐसा कर, टैब लेके दे दे, वो उठा पकड़ा ऐसे टैब दे, साइड बैठेगा. उनका भी वो तंग आके यही बोलते हैं इसको कहीं साइड करो, थोड़ा बैठे ही, बिकॉज वो एनर्जी है, वो तो कूदेगी है ना. दैट इज वेरी लाइव एनर्जी. उसका तो फेज, बच्चे का फेज वही है कि दैट किड इज इन दैट फेज वेयर ही वांट्स टू डू समथिंग एंड ही विल बी डूइंग समथिंग. अगर आप उसे रोकोगे तब भी वो करेगा. So it's better that make friends with that person. अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करो और उसकी बात को समझो. उसको डांटने से पहले ये सोचो कि is there a way out. And because क्या होगा ना यार, हम लोग इतना इंस्टाग्राम करते हैं या फेसबुक करते हैं, all these social media apps where people put out their कहानियां लाइफ की and you know things about themselves and all. Most of them put out rosy pictures कि everything is fine, everything is good, you know, ये है, ऐसा है, मेरी बहुत अच्छी बॉडी है, मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ. So all these things, you know, this affects others. और हमें कब इफेक्ट करती है हमें पता भी नहीं चलता. हमें छोटी छोटी चीजें हो जाती है. आई हैव सीन पीपल फाइटिंग ओवर दिस थिंग कि यार मेरी फ्रेंड तो गई थी पेरिस घूमने के लिए, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ. So husband wife fighting over this. And kids are also looking at that ना. Kids are like, आजकल जब मैं छोटे बच्चों के चैनल्स देखती हूँ और ये देखती हूँ और छोटे बच्चे YouTube पे बात कर रहे होते हैं, तो I don't know, I just cannot relate to that thing. Because मुझे ऐसा लगता है कि and it same goes for these all India's Got Talent show जहाँ पे बच्चे आके डांस कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, all these shows जो reality shows हैं. मुझे I find it very weird because यार उन बच्चों को नॉर्मल रहने दो ना थोड़े टाइम के लिए. Like let them be kids. So वही है, जब हम लोग एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, तो ये आप स्क्रीन पे ही ब्लेम नहीं कर सकते. बहुत सारी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं बच्चों की कंडीशनिंग कराने के लिए. क्योंकि बच्चे का वही बोलते हैं, जिस बच्चा क्ले है, बच्चे को आपने जिस शेप में मोड़ा वो वैसे ही हो जाएगा. आपने बचपन से उसे अगर हेल्दी खाने की आदत डलवा दी तो हेल्दी खाएगा. यू विल नॉट बिलीव, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज अ योगा टीचर. She was in a very good job, इंजीनियर थी. उन्होंने अपनी जॉब वॉब छोड़ी है, वो योगा सिखाती है फुल टाइम. बहुत अच्छा, she is amazing. Name is Supriya. तो she was, I was interacting with her and she told me कि Akanksha, my kids, they know about taking break. They will tell me कि मम्मा आप प्लीज एंगर अपना कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना है. बिकॉज उन्होंने अपनी मदर को देखा है while taking classes, she talks about mental health, she talks about meditation, breathing in, breathing out. तो बच्चे उनके वो सुनते आ रहे हैं बचपन से, 5 साल से पिछले सुनते आ रहे हैं ये जो टॉपिक्स हैं. The kids are so understanding. They will all. She's shocked that the kind of kids that I have now, like they have conditioned into, they are so nice. They are self-disciplined. वो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं घर पे, पढ़ाई करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ कि मामा प्लीज फोन साइड कर दो, हम लोग बात करते हैं. कैन यू बिलीव दैट? So I think it's totally on conditioning how you are doing it. It's such a tricky thing कि it depends on person to person also. So कोई एक particular format मैं अभी बता नहीं सकती because I'm not a mother right now. But I'm sure I have seen people. So सुप्रिया जैसे example हो गया है कि बच्चे खुद ही ज्यादा screens नहीं देखते हैं. They don't like that. They like having their own, they play with board games, they talk with the parents. So I was very happy to know that there is a hope कि हाँ यार कुछ अच्छी condition हो के ऐसे हो सकते हैं. Otherwise I was like यार मेरे तो सारे niece and nephews, they are all hooked to their phones and all. Phones actually. Yeah. Okay, so अब बच्चों का भी हो गया. अब आता है last question, elders का. Senior citizen. As you were talking about your grandmother who is suffering from depression, but okay, now she's doing fine. But yes, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मेरी मदर है, यू नो, लाइक 1 or 2 years ago, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो उनको वो 2 या 3 महीने निकालने बड़े मुश्किल हो गए थे. उसकी वजह से वो बीमार पड़ गई, है ना. वो 1 साल वो काफी हद तक वो बीमार पड़ गई थी. बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यू नो, depression in elders, how is different from depression from adult or you know any other बच्चों में, मतलब हर किसी में टेंडेंसी अलग होती है, पर वो डिप्रेशन एक एल्डर पर्सनालिटी में वो कैसे, यू नो, वो मेंटल हेल्थ उनका कैसे ठीक हो सकता है, या यू नो. So
एक एल्डर और एक बच्चे के थिंकिंग में बहुत डिफरेंट है. सो 3 of them are in different stage of life. Yeah, that's what I asked you. अलग aspirations हैं, तीनों का mind आपने जैसे बताया कि different है, body अलग है. Of course, different stages of life have different kind of आपकी expectations अलग होती हैं, आपकी mental health अलग होती है, हर चीज अलग होती है. जैसे मेरा बचपन में thought process था, मेरा इस उम्र में नहीं है, और I'm happy that नहीं है. But things evolve and जितना आप इवॉल्व होने का आप अपना माइंड रखते हो ना, उतना आप बेटर होते हो. जैसे मैंने कहा ना कि रिजिडनेस जो होती है ना, वहीं पे गड़बड़ होती है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर 60, मैंने बहुत देखा, मेरी नानी देखी है, दादी देखी है अपने, और मैं अपने मतलब माय ग्रैंडफादर लिटरली उन्होंने मुझे पाला है, तो मुझे पता है कि कैसे ये लोग सोचते हैं. तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बिकॉज अभी के जो ओल्ड लोग हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर 70 प्लस और समथिंग, कुछ लोग उनमें से अनपढ़ भी हो सकते हैं, क्योंकि गाँव से आए हैं, उन्होंने नहीं पढ़ाई करी है. कुछ लोग पढ़े हुए भी हैं, चलो ठीक है. तो पर वो अभी उस मेंटालिटी में है कि यार वो वही जो मैं बता रही थी ना, कि पास्ट में अटके हुए हैं. यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो वो मुझे 4 बार फोन करती थी, या पहले तो हम लोग हर संडे मिलते थे. तो ये जो चीज है ना, पहले से कंपेयर करना आज को, वहीं पे ये लोग, बहुत लोग हमारे सीनियर्स वो मार खाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन हो जाती है लोगों से. वो कई साल 60 इयर्स तक ऑलमोस्ट, अगर आप 60 साल तक 4 दिन तक एक चीज करते हो, तो उसका इफेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे होता है. आप इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठ के मंदिर जाते थे, मंदिर जाने के बाद आप अपने घर आते थे, नाश्ता करते थे, नाश्ता करने के बाद आप बाहर धूप में बैठते थे, धूप में बैठ के 4 लोगों से बात करते थे. तो आपका एक ना शेड्यूल होता था. एंड ऑल द एल्डरलीज आर वेरी like they stick to the schedule. और वो लोगों को ना, उनके शेड्यूल में अटके रहना और उसमें रिजिड हो जाना, वो उनकी लाइफ का पार्ट था. उनको लगता था नहीं, अनुशासन के साथ काम करना है, which is good also, which is important. अनुशासन, प्रतिष्ठा. हमें बोला जाता है कि कैलेंडर में, मैं जैसे बोलते हैं, जैसे हमें बिजनेस वाले लोग बोलते हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग बोलते हैं, यार कैलेंडर के थ्रू करेंगे हम सब मैनेज, which is actually sorting out my own life, because sometimes what happens is I tell, अच्छा यार पुलकित मैं कल 11 बजे कॉल करूंगी, and then I forget and I feel very unprofessional when I do that. So I have started doing everything on Calendly or calendars and all of that, which is actually helping me in doing things. तो अच्छा है, रिजिडनेस थोड़ी होनी चाहिए, बट रिजिडनेस के साथ एक माइंड होना चाहिए कि यार कभी कभार मुझे ओपन भी होना है. कभी कभार आई विल जस्ट टेक अ कॉल एंड आई विल कॉल समबडी. आई विल नॉट स्टिक टू दिस शेड्यूल की. जैसे उनके साथ क्या हो जाता है, उनको एंजाइटी हो जाती है कि अगर 1 बजे खाना नहीं खाया तो मुझे एंजाइटी हो गई. उनको इन चीजों से एंजाइटी हो जाती है. रिजिडनेस लीड्स टू एंजाइटी, बिकॉज व्हेनेवर यू आर रिजिड एंड समथिंग हैपेंस आउट ऑफ योर कंट्रोल, you get anxious. And this is what happens with elders. Whenever something gets out of the control. So pandemic में तुमने जैसे बोला कि तुम्हारी मॉम ऐसे हुई थी, तो उनका एक शेड्यूल रहा होगा, और उस शेड्यूल को उन्होंने फॉलो किया होगा. Because वो शेड्यूल that was the time when मेरी मॉम क्या ऐसे कहीं ऐसे थे, बहुत लोग थे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता उस टाइम पे ना, बहुत सरप्राइज था ये क्या हो रहा है हमारे साथ. उनके साथ तो एक था कि यार ये तो मतलब मेरे को तो उनको ये था कि मेरी तो बेटियां नहीं मिल रही है ना, कोई आ नहीं रहा. अभी भी यही है, अभी कोई आता नहीं है, कोई मिल नहीं रहा. अभी भी 1 महीना जब वो ये थोड़ा सा कोविड का हुआ, he also started panicking. अरे अब तो यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, अरे तू मुझे अब मॉल नहीं लेके जाएगा, अरे तू अब मैंने कहा मम्मी ये एक टाइम है, आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, मैं भी सह रहा हूँ थोड़ा सा. चल ठीक है देख ले. तो एक है आप किसी को भी अपने अपनी दिनचर्या से निकाल कर उसको नॉर्मल एक रिजिड दिनचर्या में डालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो मैंने उनमें देखा है. हाँ, सो ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द रिजिडिटी, दे आर मैरिड टू देयर शेड्यूल, which is definitely ऐसे अनसर्टेन टाइम जो बोला जा रहा है आजकल, वो अनसर्टेनिटी के लिए रेडी नहीं थे और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो इतने साल से ऐसे ही हैं. तो या तो हमें उनको एम्पैथी दिखानी चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. सो I cannot tell elders to change now, because they are already in that phase of life where they are married to whatever their thought process and all. But people around the adults should try to understand that वो anxiety उन्हें इसलिए हो रही है क्योंकि वो ऐसे हैं. So
I just came from my nanny's house and she was talking about such old school stuff and it was making me very angry. I was literally very angry. I was like, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है यार, औरत को ऐसा करना चाहिए, औरत को ऐसा करना चाहिए. And in the age where we talk about women empowerment, she's talking about all these things, you know. So I got really pissed off. I was like, why are you talking like this? You know, you should evolve. You should stop thinking like this. वो नहीं हो पाएंगे. But then I realized कि आप एक wall के सामने बात कर रहे हो. It will not change. So what you have to do is either you stop listening to their thing and understand कि ये लोग तो ऐसा ही सोचते हैं. You cannot do anything about it. और क्या करते हो आप? ज़्यादातर आप क्या करोगे? गुस्से में उन पे lash out कर जाओगे. Which will worsen the situation basically. So when you are a younger person, when you are a kid, even जो तुम बोल रहे थे ना कि अपने शेड्यूल से उठा के तुम्हें कहीं और डाल देते हैं, तो आप जल्दी से एडजस्ट होने की कोशिश करते हो. ठीक है, आपने स्विमिंग सीखी स्विमिंग पूल में और उसके बाद आपको समुद्र में फेंक दिया तो आप कैसे भी करके बचोगे. बट ये लोग ऐसे हैं कि उनको स्विमिंग पूल से अगर समुद्र में फेंक दिया तो वो डूब जाएंगे क्योंकि उनको लगता है ओ माय गॉड, मैं तो इतने सालों से ये कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है. बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू चेंज एंड दे नो की एंड दे पैनिक. सो ये चीज थोड़ा डिफरेंट है. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक सीख तो मैं क्या दूंगी, बट यही बोलूंगी कि अगर कोई एडल्ट मेरी बात सुन रहा है, ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज एन एडल्ट, लाइक एज अ सीनियर सिटीजन, हम लोगों को चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली, जैसे कहते हैं ना खून के घुट पी लेते हैं, तो पीना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली टाइम ऐसा आ रहा है कि लोग अपने में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, वो अपनी शेड्यूल्स में कैद हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं. अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, सामने से आके बोलता है अरे यार मैं क्यों फोन करे, मैं दिमाग क्यों खराब कर रहा है, फोन रखो, ऐसा कोई कह रहा है तो हाँ वो बदतमीजी है, वो आपको एक्सेप्ट. बट अगर कोई अपनी लाइफ में बिजी है और आपको कॉल नहीं कर पा रहा है या आपसे मिलने नहीं आ पा रहा है, देन आपको भी उससे एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हाँ आजकल जमाना बदल गया है, चीजें चेंज हो रही हैं, हमें भी चेंज होना होगा. तो नहीं, ये चीजें जो है ना, वो एक्चुअली वो फिर सीनियर सिटीजन में कोमल लिखा वाला वो आ जाता है ना, पता नहीं क्यों नहीं फोन कर रहा, जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ चक्कर है. मतलब वो भी इसलिए हो रहा है ना क्योंकि शोज देख रहे हैं ऐसे वाले. वो जो शोज भी एक्चुअली पता क्या होता है, वो तब आता है, दैट इज अ लूप वेयर यू ऑलवेज थिंक कि कुछ गलती है, तभी वो फोन नहीं कर रहा. पता नहीं ऐसे ये एक लूप है जो आई डोंट नो यार. एडल्ट मतलब सीनियर सिटीजन के अपने पेरेंट्स में भी मुझे दिखता है कभी कभार कि यार शायद वो ऐसा सोच रहे होंगे, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है. तो जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन्स, it's not even an adult like senior citizen, it's even with people like us. We jump into conclusions. We think कि यार ये मुझसे बात नहीं करी, ये बहुत घमंडी हो गई है. But people will never empathize कि हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ भसड़ चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो. Maybe she just doesn't want to get involved in anything else right now. तो आकांक्षा, ये था मेरा अभी तक के सवालात. कैसे लगा आपको आकर अपने एक घंटा आप पूरा बोली है. It's like you just gave such a valuable information. ऐसी बात नहीं, आप कुछ ऐसी बोली है, ऐसी ही बोलती हैं, बट अगेन आप इस बार कुछ ऐसा बोली है कि जो शायद हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा पुलकित, एंड आई हैव सीन योर पॉडकास्टिंग जर्नी, एंड आई थिंक द लास्ट टाइम वी स्पोक एंड टू नाउ यू हैव योरसेल्फ चेंज. मैं चेंज हुई ना हुई, बट तुम जरूर चेंज हुए हो, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. द वे यू कंडक्टेड टुडेज इंटरव्यू वाज वेरी नाइस. I really love the questions which you have prepared. I'm very happy and मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है. मुझे उस अवार्ड का प्राउड फील नहीं हुआ इतना जितना मुझे अभी प्राउड फील हुआ, क्योंकि मेरे लिए for you your journey has been from zero to this place, and I really think कि थोड़ा है कि तू कभी सुनता नहीं है कोई भी क्या काम, मैं जो एडवाइस दे रही हूँ वो सुनता नहीं है, and then I'm like यार ये क्यों नहीं सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ कि चेंज कर क्वेश्चंस, ऐसे कर. अब इतना कर दिया, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? तो अब ऐसा है ना कि जैसे as I always told you कि give your feedback, give your opinions also, because आप एज अ पॉडकास्टर सिर्फ इंटरव्यू लेने नहीं आए हो, आप एज अ पॉडकास्टर आप अपनी भी बात सामने रखने आ रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका पॉडकास्ट आपकी एक झलक है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव वॉइस हो उस पॉडकास्ट की. तो आपका ओपिनियंस आपके पॉडकास्ट में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स वेरी नाइस. आई रियली लाइक द आज का ये बातचीत, और मुझे बहुत अच्छा लगा. टॉपिकलेस टपरी में एक बहुत अच्छी चेंज आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. टॉपिकलेस टपरी के पहले ठेले में थी, अब थोड़ा बहुत अच्छा उसने
अपना दुकान ले ली है, थोड़ा कंक्रीट बना दिया है। हाँ, थोड़ा सा वालों की पर्ची नहीं कट रही है उसकी, थोड़ी बहुत दीवारें खड़ी कर दी है। पहले वो छपरा था, अब छपरा डाल दिया। नहीं तो गाइस ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताना। एंड कुछ आपको कुछ वैल्यूएबल ऐसा कुछ लगा हो कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, मुझे जरूर बताना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द बॉय ऑन बैटमोबाइल। एंड आकांक्षा का भी कहानी बाय योगिनी, यस इंस्टाग्राम आईडी है। वो भी रिप्लाई करती हैं, बट डिपेंड करता है कि अगर वो अवेलेबल है तो वो एक साथ सारे कर देंगी, वरना वो एक भी नहीं करेंगी, है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो यस, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में और जानना है और सीजन 3 सुनना है मनोमंजन का, जो एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट बीइंग 1 डिग्री बेटर। एंड पूरे सीजन में मैंने 22 एपिसोड्स बनाए हैं और हर एपिसोड पे एक नया लाइफ हैक शेयर किया है। सो बिफोर यू सेट डाउन टू योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, और ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वेयर इन दिस सीजन आई टॉक अबाउट स्मॉल चेंजेस व्हिच यू कैन डू एवरी डे। और एक गिव अवे भी है मेरे पॉडकास्ट में इस बार। मुझे तो दे नहीं अभी तक, रहने दे। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना गिव अवे के लिए। यू हैव टू फॉलो वन ऑफ द हैक्स। तो अगर आप कोई भी हैक फॉलो करते हो, मुझे बताओ कौन सा हैक करते हो फॉलो, और उसको आप टैग कर देना मुझको उसमें। सो पुलकित डू एपिसोड लिंक में भेजेगा, उसका लिंक डालेगा मनोमंजन का, तो वो भी आप जरूर सुनना। मनोमंजन डाल दूंगा और 1 डिग्री बेटर भी डाल दूंगा, डोंट वरी, मैं दोनों डाल। यस तो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच पुलकित, एंड दैट्स फ्रॉम मी। या यो सो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड ये था आज का एपिसोड, कैसा लगा बताना। और हाँ, कुछ अगर और कुछ चाहिए, कोई डिमांड है आपकी, तो वो भी बताना। तो अभी के लिए बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर। और हाँ, आई एम इनफ बोलना मत भूलना। इसका भी मैं बताऊंगा क्यों इसका भी मैं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो देन, ओके देन, दुआ में याद रखना एंड बाय बाय।